बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे प्यारे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 19 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 20वें सर्ग से 20वां सर्ग। विंशः सर्गः। शार्दूल के कहने से रावण का शुक को दूत बनाकर सुग्रीव के पास संदेश भेजना, वहाँ वानरों द्वारा उसकी दुर्दशा, श्री राम की कृपा से उसका संकट से छूटना और सुग्रीव का रावण के लिए उत्तर देना। ततो विनष्टां ध्वजनीं सुग्रीवेणाभिपालितां ददर्श राक्षसो भेत्य शार्दूलो नाम वीर्यवान् चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः तां दृष्ट्वा सर्वतो व्यग्रं प्रतिगम्य स राक्षसः आविश्य लंकां वेगेन राजानम् इदम् अब्रवीत्। इस बीच में दुरात्मा राक्षस राज रावण के गुप्तचर पराक्रमी राक्षस शार्दूल ने वहां आकर सागर तट पर छावनी डाली पड़ी हुई सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वानरी सेना को देखा। सब ओर शांत भाव से स्थित हुई उस विशाल सेना को देखकर वह राक्षस लौट गया और जल्दी से लंकापुरी में जाकर राजा रावण से यूं बोला, एस वै वानरक्षौर्घो लंकां संविवर्तते अगाधश्च प्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः। महाराज, लंका की ओर वानरों और भालुओं का एक प्रवाह सा बढ़ा चला आ रहा है। वह दूसरे समुद्र के समान अगाध और असीम है। पुत्रौ दशरथस्येमौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ उत्तमौ रूप संपन्नौ सीतायाः पद्मागतौ। राजा दशरथ के ये पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही रूपवान और श्रेष्ठ वीर हैं। वे सीता का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। एतौ सागरमासाद्य सन्निविष्टौ महाद्युते बलं चाकाशमावृत्य सर्वतो दशयोजनं तत्त्वभूतं महाराज क्षिप्रं वेदितुमर्हसि। महातेजस्वी महाराज, ये दोनों रघुवंशी बंधु भी इस समय समुद्र तट पर ही आकर ठहरे हुए हैं। वानरों की वह सेना सब ओर से 10 योजन तक के खाली स्थान को घेरकर वहां ठहरी हुई है। यह बिल्कुल ठीक बात है। आप शीघ्र ही इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। तब तौ दूता महाराज क्षिप्रम अर्हन्ति वेदितुम उपप्रदानं सांत्वं वा वेदो वात्र प्रयुज्यताम्। राक्षस सम्राट, आपके दूत शीघ्र सारी बातों का पता लगा लेने के योग्य हैं, अतः उन्हें भेजें। तत्पश्चात जैसा उचित समझें वैसा करें। चाहे उन्हें सीता को लौटा दें, चाहे सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में मिला लें, अथवा सुग्रीव और श्री राम में फूट डलवा दें। शार्दूलस्य वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः उवाच सहसा व्यग्र संप्रधार्यार्थमात्मनः सुखं साधु तदा रक्षो वाक्यम अर्थविदाम्बरम। शार्दूल की बात सुनकर राक्षस राज रावण सहसा व्यग्र हो उठा और अपने कर्तव्य का निश्चय करके अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ सुक नामक राक्षस से यह उत्तम वचन बोला। सुग्रीवं ब्रूहि गत्वाशु राजानं वचनान् मम यथा संदेशं क्लीवं सलक्ष्मणया परया गिरा। दूत, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही वानरराज सुग्रीव के पास जाओ और मधुर एवं उत्तम वाणी द्वारा निर्भीकता पूर्वक उनसे मेरा यह संदेश कहो। त्वं वै महाराज कुल प्रसूतो महाबलश्चर अक्षरजः सुतश्च न कश्चनार्थस्तौ नास्य नर्थः
तथापि मे भ्रातृशमो हरीश। वानरराज, आप वानरों के महाराज के कुल में उत्पन्न हुए हैं, आदरणीय ऋक्षराज के पुत्र। अच्छा, यहाँ पे था महाबलश्च ऋक्षरजः सुतश्च, तो आदरणीय ऋक्षराजा के पुत्र हैं और स्वयं भी बड़े बलवान हैं। मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूँ। यदि मुझसे आपका कोई लाभ नहीं है तो मेरे द्वारा आपकी कोई हानि भी नहीं हुई है। अहम यद्यहरम भार्यां राजपुत्रस्य धीमतः किं तत्र तौ सुग्रीव किष्किन्धां प्रतिगम्यताम्। सुग्रीव, यदि मैं बुद्धिमान राजपुत्र राम की स्त्री को हर लेता हूँ तो इसमें आपकी क्या हानि है, अतः आप किष्किंधा को लौट जाइए। नहीयं हरिभिर्लंका प्राप्तुं शक्या कथंचन देवैरपि सगंधर्वैः किम पुनर्नरवानरैः। हमारी इस लंका में वानर लोग किसी तरह भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ देवताओं और गंधर्वों का भी प्रवेश होना असंभव है, फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। सतदा राक्षसेन्द्रेण संदिष्टो रजनीचरः सुको विहंगमो भूत्वा तूर्णमाप्लुत्य चांबरम। राक्षसराज रावण के इस प्रकार संदेश देने पर उस समय निशाचर सुक तोता नामक पक्षी का रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ चला। सगत्वा दूरमध्वानम् उपरि सागरं संस्थितो ह्यंबरे वाक्यं सुग्रीवमिदमब्रवीत् सर्वमुक्तं यथादिष्टं रावणेन दुरात्मना। समुद्र के ऊपर ही ऊपर बहुत दूर का रास्ता तय करके वह सुग्रीव के पास जा पहुंचा और आकाश में ही ठहरकर उसने दुरात्मा रावण की आज्ञा के अनुसार वे सारी बातें सुग्रीव से कहीं। तत्प्रापयन्तं वचनं तोर्णमाप्लुत्य वानराः प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रं लोप्तुं हन्तुं च मुष्टिभिः। जिस समय वह संदेश सुना रहा था उसी समय वानर उछलकर तुरंत उसके पास जा पहुँचे। वे चाहते थे कि हम शीघ्र ही इसकी पाँखें नोच लें और इसे घूंसों से मार डालें। सर्वैः प्लवंगैः प्रसभं निगृहीतो निशाचरः गगनाद् भूतले चासु प्रतिग्रह्यावतारितः। इस निश्चय के साथ सारे वानरों ने उस निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे कैद करके तुरंत आकाश से भूतल पर उतारा। वानरैः पीड्यमानस्तु सुको वचनम् अब्रवीत् न दूतान् घ्नन्ति काकुत्स्थः वार्यन्तां साधु वानराः यस्तु हित्वा मतं भर्तुः स्वमतं सम्प्रधारयेत् अनुक्तवादी दूतः संसदूतो वधमर्हति। इस प्रकार वानरों के पीड़ा देने पर सुख पुकार उठा, रघुनंदन राजा लोग दूतों का वध नहीं करते हैं, अतः आप इन वानरों को भली भांति रोकिए। जो स्वामी के अभिप्राय को छोड़कर अपना मत प्रकट करने लगता है वह दूत बिना कही हुई बात कहने का अपराधी है, अतः वही वध के योग्य होता है। सुकस्य वचनं रामः श्रुत्वा तु परिदेवितम् उवाच मावधिष्ठेति घ्नतः शाखा मृगर्षभान्। सुक के वचन और विलाप को सुनकर भगवान श्री राम ने उसे पीटने वाले प्रमुख वानरों को पुकार कर कहा, इसे मत मारो। सचपत्र लघुर्भूत्वा हरिभिर्दर्शिते भये अंतरिक्षे स्थितो भूत्वा पुनर्वचनम् अब्रवीत्। उस समय
तक सुख के पंखों का भार कुछ हल्का हो गया था, क्योंकि वानरों ने उन्हें नोच डाला था। फिर उनके अभय देने पर सुख आकाश में खड़ा हो गया और पुनः बोला, सुग्रीव सत्व संपन्न न बहावल पराक्रम, किम मया खलु वक्तव्यो रावणो लोक रावणः। महान बल और पराक्रम से युक्त शक्तिशाली सुग्रीव, समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को मुझे आपकी ओर से क्या उत्तर देना चाहिए। स एव मुक्तः प्लवगाधिपस्तदा प्लवङ्गमानां रसभो महाबलः, उवाच वाक्यं रजनीचरस्य चारम सुखम शुद्ध मदीन सत्वः। सुख के इस प्रकार पूछने पर उस समय कपि शिरोमणि महाबली उदार चेता वानरराज सुग्रीव ने उस निशाचर के दूत से यह स्पष्ट एवं निश्चल बात कही, न मेसि मित्रं न तथानुकंप्यो, न चोपकर्तासि न मे प्रियोसि, अरिश्च रामस्य सहानुबंधः, ततोसि बालीव बधार्ह बध्यः। दूत, तुम रावण से इस प्रकार कहना, वध के योग्य दशानन, तुम ना तो मेरे मित्र हो, ना दया के पात्र हो, ना मेरे उपकारी हो और ना मेरे प्रिय हो, ना मेरे प्रिय व्यक्तियों में से ही कोई हो। भगवान श्री राम के शत्रु हो, इस कारण अपने सगे संबंधियों सहित तुम बाली की भांति ही मेरे लिए बद्धे हो। निहन्म्यहं त्वां ससुतं सबन्धुं सज्ञातिवर्गं रजनीचरेश, लंकां च सर्वां महता बलेन, सर्वैः करिष्यामि समेत्य भस्म। निशाचर राज, मैं पुत्र बंधु और कुटुंबी जनों सहित तुम्हारा संहार करूंगा और बड़ी भारी सेना के साथ आकर समस्त लंकापुरी को भस्म कर डालूंगा। न मोक्ष्यसे रावण राघवस्य सुरैः सहेन्द्रैरपि मूढगुप्तः, अन्तर्हितः सूर्ये पथं गतोऽपि, तथैव पातालमनु प्रविष्टः, गिरीशपादाम्बुजसंगतो वा हतोऽसुरामेण सहानुजस्त्वम्। मूर्ख रावण, यदि इंद्र आदि समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें तो भी श्री रघुनाथ जी के हाथ से अब तुम जीवित नहीं छूट सकोगे। तुम अंतर्धान हो जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में घुस जाओ अथवा महादेव जी के चरणार बिंदों का आश्रय लो, फिर भी अपने भाइयों सहित तुम अवश्य श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारे जाओगे। तस्य ते त्रिषु लोकेषु न पिशाचम न राक्षसम, त्रातारम नानुपश्यामि, न गंधर्वम न चासुरम। तीनों लोकों में मुझे कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व या असुर ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारी रक्षा कर सके। अवधिस्त्वं जरावृद्धं गृधराजं जटायुषं, किं नु ते राम सान्निध्ये सकाशे लक्ष्मणस्य च, हृता सीता विशालाक्षी यां त्वं गृह्य न बुध्यसे। चिरकाल के बूढ़े गृधराज जटायु को तुमने क्यों मारा? यदि तुम में बड़ा बल था तो श्री राम और लक्ष्मण के पास से तुमने विशाल लोचना सीता का अपहरण क्यों नहीं किया? राम के पास से फिर से पढ़ देते हैं। चिरकाल के बूढ़े गृधराज जटायु को तुमने क्यों मारा? यदि तुम में बड़ा बल था तो श्री राम और लक्ष्मण के पास से तुमने विशाल लोचना सीता का अपहरण क्यों नहीं किया? तुम सीता जी को ले जाकर अपने सिर पर आई हुई विपत्ति को क्यों नहीं समझ रहे हो? महाबलं महात्मानं दुराधर्षं सुरैरपि, न बुध्यसे रघुश्रेष्ठं यस्ते प्राणान् हरिष्यति। रघुकुल तिलक श्री राम महाबली, महात्मा और देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, किंतु तुम उन्हें अभी तक समझ नहीं सके। तुमने छिपकर सीता का हरण किया है, परंतु वे सामने आकर तुम्हारे प्राणों का अपहरण करेंगे। ततो अब्रवीत बालिशुतो अप्यंगदो हरिषत्तमः, नायं दूतो महाराज चारकः प्रतिभाति मे, तुलितं हि बलं सर्वं अनेन तौ तिष्ठता, गृह्यतां मागमल्लंका मे तद्धिमं रोचते।
तत्पश्चात वानर शिरोमणि बाली कुमार अंगद ने कहा, महाराज मुझे तो यह दूत नहीं कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। इसने यहाँ खड़े खड़े आपकी सारी सेना का मापतौल कर लिया है, पूरा अंदाज़ा लगा लिया है, अतः इसे पकड़ लिया जाए, लंका को न जाने पाए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है। ततो राज्ञा समादिष्टाः समुत्पत्य बलिमुखाः जग्रहश्च बबन्धुश्च बिलपन्तमनाथवत्। फिर तो राजा सुग्रीव के आदेश से वानरों ने उछलकर उसे पकड़ लिया और बांध दिया। वह बेचारा अनाथ की भांति विलाप करता रहा। सुकस्तु वानरैश्चण्डैः तत्र तैः सम्प्रपीडितः व्याचुक्रोश महात्मानं रामं दशरथ आत्मजं। लुप्येते मे बलात् पक्षौ विद्येते मे तताक्षिणी यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च यामहम्। एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया ह्यशुभं कृतं सर्वं तदुपद्येथा जह्यां चेद यदि जीवितम्। उन प्रचंड वानरों से पीड़ित होकर सुक ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम को बड़े जोर से पुकारा और कहा, प्रभो बलपूर्वक मेरी पाँखें नोची और आंखें फोड़ी जा रही हैं। यदि आज मैंने प्राणों का त्याग किया तो जिस रात में मेरा जन्म हुआ था और जिस रात को मैं मरूंगा, जन्म और मरण के इस मध्यवर्ती काल में मैंने जो भी पाप किया है वह सब आपको ही लगेगा। नाघातयत तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवितं वानरानब्रवीत रामो मुच्यतां दूत आगतः। उस समय उसका वह विलाप सुनकर श्री राम ने उसका वध नहीं होने दिया। उन्होंने वानरों से कहा, छोड़ दो, यह दूत होकर ही आया था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे 20 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।